अभी जो भी मूव्स एंड कॉम्बोज आपने देखे उसमें एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है जो कि आपका शोल्डर्स। इसीलिए आज हम समझेंगे कि कैसे हमें शोल्डर स्ट्रेंथ बनानी है व्हेन इट कम्स टू कैलिस्थेनिक्स और इवन योर डेली लाइफस्टाइल, हाउ इंपॉर्टेंट शोल्डर इज। वेलकम टू डे 4 ऑफ डिकोडिंग कैलिस्थेनिक्स विद हेमंत एंड आज हम सीखेंगे कैसे हमें पाइक पुशअप अनलॉक करना है ताकि हमारी शोल्डर स्ट्रेंथ हमारे बॉडी वेट के हिसाब से बन पाए। वैसे तो आप शोल्डर स्ट्रेंथ डंबल से एंड बारबल से भी बना सकते हैं जो जनरली आप जिम में आके बनाते होंगे, बट बिकॉज इट्स कैलिस्थेनिक्स तो हमें डेवलप करना है माइंड मसल कनेक्शन, न्यूरोलॉजिकल एडेप्टेशन, ताकि हम और स्किल्स कर पाएं। इसीलिए हमारी जो जर्नी होनी चाहिए वो पाइक पुशअप की तरफ होनी चाहिए। वंस यू हैव अनलॉक्ड पाइक पुशअप देन ऑब्वियसली यू कैन इंक्रीज द लोड एंड गो इनटू मेजर डायमेंशंस ऑफ बॉडी वेट ट्रेनिंग इन टर्म्स ऑफ फाउंडेशन एंड स्किल्स, जैसे कि हैंडस्टैंड पुशअप, 90 डिग्री हैंडस्टैंड पुशअप, इवन प्लांच प्रेसेस, प्लांच ट्रेनिंग। तब आपके डोर सारे खुल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले काइनेटिक चेन समझते हैं। हमारी बॉडी में काइनेटिक चेन है विच रन्स फ्रॉम योर नेक टू योर एंकल जॉइंट। ये सारे जॉइंट जब आप कनेक्ट करते हैं तो आपकी बॉडी में काइनेटिक चेन डेवलप होती है। दैट इज हाउ वी आर गिफ्टेड एज ह्यूमन। नाउ दिस काइनेटिक चेन इज अटैच्ड टू योर स्कैपुला विंग। उसके ऊपर की मसल एंड द शोल्डर आर कनेक्टेड। तो ये आपकी चेन पूरी कनेक्ट हो जाती है व्हेन यू आर डूइंग मल्टीपल स्किल्स एंड बॉडी वेट ट्रेनिंग, जो कि बहुत रिक्वायर्ड है इन टर्म्स ऑफ कैलिस्थेनिक्स। इसीलिए शोल्डर एक बहुत इंटीग्रल पार्ट बन जाता है ट्रेन करने के लिए और स्ट्रेंथ बनाने के लिए। अब पाइक पुशअप अनलॉक करने के लिए सबसे पहली चीज आप ट्राई करेंगे पाइक पोजीशन में शोल्डर टैप्स। जब आप पाइक पोजीशन में आएंगे यू हैव टू इनकलकेट योर शोल्डर्स एंड योर कोर इन टर्म्स ऑफ पुलिंग इट अपवर्ड्स, पुश द ग्राउंड एंड देन डू द शोल्डर टैप्स। इससे आपकी काइनेटिक चेन इन्वॉल्व होगी, आपकी सारी मसल ग्रुप इन्वॉल्व होगी एंड देन द लोड विल बी इक्वली डिवाइडेड एंड देन यू विल डेवलप दिस काइंड ऑफ स्ट्रेंथ till you reach elevated pike shoulder taps ऐसे, and then you'll try to climb the wall and build that hold and endurance ताकि आपके शोल्डर पे लोड आ पाए, आपका शोल्डर यूज टू हो पाए आपके अपने बॉडी वेट के। फाइनली यू विल स्टार्ट विद द इंक्लाइन पाइक पुशअप जिसमें लोड बहुत कम होगा बट मोमेंटम एंड टेक्निक बिल्कुल सेम रहेगी ताकि आप एक्जैक्टली उसी मसल ग्रुप पे फोकस कर पाए। ऑलवेज रिमेंबर पाइक पुशअप में हम एंटीरियर डेल्टॉइड पे फोकस कर रहे हैं ताकि हमारी ऐसी स्ट्रेंथ बने जाकि हम हैंडस्टैंड में उसको बैलेंस भी कर पाएं और आगे स्किल्स अनलॉक कर पाएं। इंक्लाइन करने के बाद यू कैन ट्राई इट आउट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में मल्टीपल वेरिएशंस हैं। यू कैन ट्राई आउट वाइड लेग्स, नी बेंड, नॉर्मल लेग्स एंड देन इवेंचुअली अचीव दैट पाइक पुशअप। एक बार ये प्रोग्रामिंग के साथ आपका पाइक पुशअप अचीव हो गया है देन यू कैन गो टू एलिवेटेड पाइक पुशअप, प्रेस पाइक पुशअप हैंडस्टैंड एंड देन फाइनली हैंडस्टैंड पुशअप। धीरे धीरे आप प्रोग्रेशन अब करते रहेंगे एंड दैट इज हाउ योर जर्नी इज गोइंग टू बी। प्रोग्रामिंग के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू ट्रेन योर शोल्डर स्ट्रेंथ एटलीस्ट 2 times a week in terms of pike and any weights। तो अगर आप डंबल प्रेसेस भी कर रहे हैं, बारबल प्रेसेस भी कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट अपने बॉडी को न्यूरोलॉजिकल एडेप्टेशन देने के लिए आपको अपने बॉडी वेट से ट्रेन करना ही होगा। धीरे धीरे जब आप ये स्ट्रेंथ बिल्ड करते रहेंगे यू विल अनलॉक द पाइक पुशअप। यू विल बी एट अ पेस वेयर यू आर नाउ इनकलकेटिंग बैलेंस इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, क्योंकि आप काइनेटिक चेन भी कनेक्ट कर चुके हैं, शोल्डर की स्ट्रेंथ भी बना चुके हैं एंड नाउ यू कैन ओनली फोकस ऑन बैलेंस रादर देन ये सोचने की कि स्ट्रेंथ में मैं होल्ड ही नहीं कर पा रहा हूँ उस पोजीशन को। इफ यू वांट अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम टू अनलॉक द पाइक पुशअप, DM me calisthenics and we can start right away।